नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष मिश्रा दोबारा एक छपरी यूट्यूबर आपके सामने लेके आया है कोहरा सीजन 2 का रिव्यू। और कोहरा सीजन 2 की सबसे बढ़िया बात यह है कि इसको देखने के लिए आपको सीजन 1 देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीजन 2 अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टोरी है। क्योंकि सीजन 1 का केस कुछ और था, सीजन 2 का कुछ केस कुछ और है। और मैंने भी सीजन 1 नहीं देखा है। सीजन 2 में 6 एपिसोड है। तो सबसे पहले मैं आपको 6 एपिसोड्स की एक समरी दे देता हूं, तो आपको आइडिया हो जाए कि ये कहानी किस चीज के बारे में है। दिलेरपुर का इलाका कोहरा चारों तरफ छाया हुआ है और एक नई ट्रेजेडी हमारे सामने आती है जब एक बाढ़ में एक जवान लड़की प्रीत की लाश मिलती है। दिलेरपुर की पुलिस ऑफिसर धनवंत कौर इस केस का चार्ज लेती है और उनका साथ देते हैं अमरपाल गुरंदी, और वो अभी अभी यहाँ पे ट्रांसफर होके आए हैं। और इन दोनों को साथ में इस केस का प्राइम सस्पेक्ट मिलता है, जो इस केस को एक नए टैंजेंट पे लेके जाता है। एपिसोड 2 थ्रीज अ काउ, पुलिस स्टेशन, इंटेरोगेशन रूम और मनाली के पहाड़। पुलिस की जांच आगे बढ़ती है और पुलिस प्रीत के अलग हो चुके पति से पूछताछ करती है। प्रीत का पति अपने बचाव में प्रीत के भाई की तरफ उंगली उठाता है, जिससे जांच पड़ताल का दायरा और बढ़ जाता है। दूसरी तरफ धनवंत कौर अपनी पर्सनल लाइफ के इश्यू से जूझ रही होती है और गुरुंदी एक क्लू का पीछा करते करते मनाली के पहाड़ों तक पहुंच जाता है। एपिसोड 3 द डेड नेवर लीव, फ्लैशबैक सीक्वेंसेस और गुरुंदी का घर। एक फ्लैशबैक सीक्वेंस के जरिए हमें प्रीत और प्रीत के भाई बलजिंदर के खराब और परेशानी भरे रिश्ते का उन्हें पता चल जाता है। और केस में एक नया एंगल जुड़ता है जब अरुण, एक होमलेस आदमी, अपने पिता राकेश की तलाश में निकल पड़ता है। एपिसोड के एंड में गुरुंदी अपने घर लौटता है तो एक सरप्राइज विजिटर उसका इंतजार कर रही होती है और ये केस को एक नया एंगल देती है। एपिसोड 4 एवरीथिंग बर्न्स, हॉस्पिटल कॉरिडोर और सड़क। हॉस्पिटल के विजिट के दौरान पुलिस की मुलाकात बलजिंदर से होती है, उसी बलजिंदर से जो इस बात से अनजान है कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दूसरी तरफ धनवंत किसी अपने को परेशानी की हालत में ढूंढ रही होती है और एपिसोड के एंड में गुरुंदी को एक ऐसा शॉकिंग ट्रूथ पता चलता है जो केस की दिशा बदल देता है। एपिसोड 5 हाइड एंड सीक, जली हुई पोएट्री फार्म। धनवंत और गुरुंदी जले हुए पोएट्री फार्म की जांच पड़ताल करते हैं, जिसका नाम किसी जाने पहचाने से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। दूसरी तरफ अरुण बुरी तरीके से जले हुए की जांच पड़ताल करता है और सस्पेंस बढ़ता जाता है कि आखिर वो आग में चला कौन। एपिसोड 6 द चेन दैट बाइंड अस, सीजन फिलहाल धनवंत और गुरुंदी जांच पड़ताल करते हैं कि आखिर उस जली हुई पोएट्री फार्म का गंदी और घिनौनी हिस्ट्री है क्या, और उसे खोद के निकालते हैं। और यहाँ पे एक अरेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन नए डेवलपमेंट्स और सबूत दूसरी तरफ इशारा करते हैं और जो केस को पलट के रख देता है। अब सवाल ये उठता है कि जो पकड़ा गया है क्या वो गुनहगार है या प्रीत के केस का सच कुछ और है। तो अब जब हम कहानी समझ चुके हैं तो जानते हैं कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या है। जो सबसे बड़ा पॉजिटिव मेरे लिए होगा वो है कास्टिंग। हर एक रोल परफेक्टली सूट करता है और सबसे बढ़िया बात है एक्सेंट। हर पंजाबी एक्सेंट एकदम परफेक्टली सुनाई देता है कानों को, और लाल सिंह चड्ढा की तरह यहाँ पे अस्सी तुस्सी ओथे ओथे करके पूरी कहानी को ऐसा मजाकिया रूप नहीं दिया गया है। सर ये मेरी लाइनें तो सारी सर हिंदी में है सर। कोई नहीं, तोड़ा तुस्सी इत्थे उत्थे कहीं जोड़ देना। ऐसा? हाँ, ओके ओके। मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गुलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही पर जावे मन नहीं भरता। कहानी बहुत सीरियसली चलती है और ऑथेंटिक लगती है, सबसे बड़ी बात है। तो कास्टिंग के लिए तो इसको A1 मार्क्स मिलेंगे। और मोना सिंह ने लाल सिंह चड्ढा करके जो पाप किए थे वो सारे पाप धुल गए कोहरा सीजन 2 में, क्योंकि उनकी पंजाबी एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे उनकी एक्टिंग भी बहुत बढ़िया है। मोना सिंह जो अपने आप में एक काफी बड़ी सेलिब्रिटी है, और बॉर्डर 2 और अब कोहरा के बाद उनकी पॉपुलैरिटी अलग लेवल पे होने वाली है। वरुण सोबती भी असुर के बाद हमें वापस यहाँ पे दिखे हैं और उनका कैरेक्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ी बात है जो वेब शो में इसका सस्पेंस और थ्रिल, हर एपिसोड के एंड में एक नई मिस्ट्री और साथ में मिलती हैं कई सारे प्लॉट A, प्लॉट B, प्लॉट C। बहुत सारी अलग अलग कड़ियां हैं जो जुड़ जुड़ के सीजन फिनाले में हमें कंक्लूजन भी प्रोवाइड करती है। इस सीरीज के क्रिएटर हैं सुदीप शर्मा,
जिन्होंने इससे पहले पाताल लोक और कोहरा का सीजन 1 भी डायरेक्ट किया है, उनकी वोक मेंटालिटी तो कहीं नहीं है, लेकिन या हमें इस सीरीज में भी अलग अलग कैरेक्टर्स के थ्रू डिसफंक्शनल रिलेशनशिप, बैड पेरेंटिंग, स्लेवरी और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज पे एक अलग टेक देखने को मिलता है। ये कहीं भी ऐसे टॉक्सिक जोन में नहीं जाती, आपको प्रीच नहीं करती, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा डार्क है, डिप्रेसिंग है और हर कैरेक्टर की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जितने भी कपल्स दिखाए गए हैं, चाहे वो धनवंत हो जो मोना सिंह कैरेक्टर प्ले करती है, उनके पति का जो एक सेपरेट स्टोरी लाइफ चलती है, या फिर प्रीत जो मेन विक्टिम है और उनके पति का रिश्ता हो, या फिर बलजिंदर जो प्रीत का भाई है और उनकी पत्नी का रिश्ता हो, बहुत सारे डिसफंक्शनल रिलेशनशिप पे फोकस करती है। और सुदीप शर्मा ने पाताल लोक के बाद दोबारा ये साबित कर दिया है कि क्राफ्ट में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, भले ही उनकी मेंटालिटी या फिर उनकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, वो अपनी क्राफ्ट को बहुत ही अच्छे से क्राफ्ट करना जानते हैं और उनका जो सीरीज में डायरेक्शन है वो काफ़ी कूल देखने को मिलता है। और इस सीरीज को आप देखते जाओगे तो आपका एपिसोड्स कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एपिसोड्स की लेंथ भी कम है और कहीं ना कहीं ये सीरीज की पेसिंग भी काफ़ी बेटर है कंपेयर टू दलदल जो मैंने रिसेंटली देखी थी। और वहाँ पे तो एक्सप्रेशंस का नाम भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे मोना सिंह और वरुण सोबती की परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया लाजवाब है। और सबसे बढ़िया बात है कि नए एक्टर्स को चांस मिला है इसमें, और ये चीज़ देख के मुझे बहुत पसंद और खुशी भी हुई कि कहीं ना कहीं जो सेम चेहरे बार बार देखने को मिलते हैं उससे हट के ये सीरीज है कोहरा सीजन 2। वैसे इस शो को सेल करने की मुझे कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मर्डर मिस्ट्री देखने वाले लोगों का तो ये फेवरेट है ही, जिसका सीजन 1 भी काफ़ी हाईली रेटेड है और सीजन 2 भी मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाया गया है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स एज सच कोई है नहीं दिखाने, बस एक चीज़ है कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेगी आपका, लेकिन हाँ अगर ये परफेक्ट बिंज वॉच शो है। मैंने मल्टीपल मूवी और वेब सीरीज देखने के बाद ये डिसाइड किया है कि एक वेब में शो में अपना टाइम देख के कहीं ना कहीं आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, तो मैं वेब शो से ज़्यादा मूवीज़ बेटर प्रेफर करता हूँ। और ये इसी वजह से मैं इस चैनल पे कम लिखे से कम रिव्यू लेके आता हूँ। और लेकिन ये रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी चीज़ का मुझे रिक्वेस्ट करें, किसी वेब शो का, किसी एनिमे शो का, तो मैं उसका रिव्यू लेके आऊँगा। और इस सीरीज़ को देखने का एक रीज़न था क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे है। अगर ये रिव्यू पे अच्छे व्यूज़ आते हैं तो आगे मैं और ऐसी बढ़िया मर्डर मिस्ट्री या लाइट हार्टेड शोज आपको रिकमेंड करता रहूँगा। फिर आप इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बाद वापस आएँ तो ऐसा कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ एक पेट्रियार्की वाली थिंग यहाँ पे देखने को मिलती है कि हर औरत कहीं ना कहीं एक मर्द के जुल्म के शिकार है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अपर क्लास और लोअर क्लास में जो डिफरेंसेस है और जो बैड पेरेंटिंग की वजह से इंसान कितना इनसेंसिटिव हो सकता है, इस पे भी एक कमेंट्री है। और बार बार ये डायलॉग भी दिया गया है मोना सिंह को कि मैं एक औरत हूँ तो मेरे को आप जज्बाती समझते हो, मेरी जगह कोई मर्द होता तो आप ऐसे बिहेव नहीं करते, वैसे बिहेव नहीं करते। तो हाँ इस चीज़ को भी हाईलाइट किया गया है, बल्कि ये शो में ज़्यादा प्रीचिंग लगती, ये शो के थीम के साथ आराम से ब्लेंड होती है। अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आप क्या क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस सीरीज को देखने के बाद मुझे लगता है कि अब कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है और अगले साल, इसी साल और अगले साल मुझे लगता है कि इससे बेटर कोई सीरीज आ सकती है। अगर आपको भी ये सीरीज पसंद आई है तो कमेंट में भी राय जरूर बताएं। मैं छपरी नल्ला बेरोजगार फिर से आऊँगा एक बढ़िया सी मूवी या सीरीज का रिव्यू लेके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इस यूट्यूब कंटिन्यू करता रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 99.99% लोग तो सब्सक्राइब करते ही नहीं है, जिसकी वजह से इस चैनल की ग्रोथ रुकी पड़ी है। तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? आप देख रहे थे स्टूडियो स्कूप, मैं आयुष मिश्रा और मिलता हूं इन द नेक्स्ट वन।